देखिए, कल के वीडियो में आपको लंबाई का मापन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, फिर छोटी दूरी के मापन की बात की थी। आइए आज द्रव्यमान के मापन की बात करते हैं। द्रव्यमान का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान को कैसे मेजर करते हैं। तो देखें, द्रव्य से बना द्रव्यमान। द्रव्य क्या है? यानी मास का हमें मेजरमेंट करना है। तो मास है क्या? द्रव्य मैटर, और मैटर का द्रव्यमान क्या है? तो अब देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु का मूल भौतिक गुण होता है। यानी द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु का मौलिक गुण है। मौलिक गुण होता है। मौलिक गुण है जो भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। जो भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अब इसका जो मेजरमेंट करते हैं तो MKS पद्धति में इसका सामान्य मात्रक किलोग्राम होता है। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, देखें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। मात्रक किलोग्राम। अब जब द्रव्यमान के मापन की बात आई तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नापा गया और सबसे अधिक आज तक ब्रह्मांड का द्रव्यमान नापा गया। यानी रेंज जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो सबसे कम नापा गया 10⁻³ kg। और ब्रह्मांड का द्रव्यमान, जो ब्रह्मांड था इसका द्रव्यमान 10⁻55 kg नापा गया। तो इस तरह से अधिकतम और न्यूनतम रेंज है द्रव्यमान में। अब प्रारंभ के दिनों में द्रव्यमान नापने के लिए दो तरह के भौतिक तुला का प्रयोग किया गया। यानी दो तरह के हम तुला की बात करें। एक जिसकी सहायता से कम द्रव्यमान का मापन हो सके, और दूसरा जिसकी सहायता से अधिक द्रव्यमान का मापन हो सके। यानी हम दो तरह के तुला की बात करेंगे। तुला जिसको बैलेंस कहेंगे, तो दो तरह के बैलेंस की बात करेंगे। एक जिसको भौतिक तुला कहेंगे। भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस। और दूसरा जो होता है वह केमिकल बैलेंस, रासायनिक तुला। ये प्रारंभ में
2 तुला यूज किए जाते थे। भौतिक तुला के द्वारा कम से कम हम इसे 1 ग्राम तोल सकते थे, 1 ग्राम। और इसकी सहायता से हम 0.0002 ग्राम, जो राइडर का भार होता है, ये पॉइंट है और ये 0 है, यानी इसकी सहायता से बहुत कम द्रव्यमान ज्ञात कर लेते थे, यानी 1 ग्राम से भी कम। और इसकी सहायता से हम 1 ग्राम तक ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए, जो द्रव्यमान होता है वह 2 तरह का होता है, एक जिसको जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं और दूसरा जिसको गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। आइए देखें अब जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तो फिर कैसे द्रव्यमान निर्धारित किया गया, हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी द्रव्यमान 2 तरह के, एक तरह से काइंड्स ऑफ मास कह लें, काइंड्स ऑफ मास। और काइंड्स ऑफ मास में फर्स्ट इनर्शियल, फर्स्ट हो गया इनर्शियल मास, जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। देखिए अब ये क्या हो गया, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप की उसके जड़त्व की माप, यानी किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। यानी रेखीय गति में वस्तु के जड़त्व के द्रव्यमान, देखिए वस्तु रेखीय गति यदि कर रही है, रेखीय गति में वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है, उसके द्रव्यमान से की जाती है। अब एक पॉइंट था, रेखीय गति में वस्तु के जड़त्व की माप जिस द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है, यानी जिस द्रव्यमान पर निर्भर करती है उसी द्रव्यमान से की जाती है, उसी द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। उसी द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान। यानी F बराबर क्या हो गया, यम E, तो यम बराबर क्या हो गया, तो F/E, यानी वस्तु पर लगने वाला बल तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यही तो होगा। न्यूटन लॉ से आप परिचित होंगे, m बराबर हो गया F/A, और या यम को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब हम गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करें। जड़त्वीय द्रव्यमान अदिश होता है, देखें अदिश, जड़त्वीय द्रव्यमान अदिश होता है तथा इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता, तथा इसका मान शून्य नहीं होता है। देखिए ये चीज है, इसका मान जो होता है कभी भी शून्य नहीं होता, जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। अब आइए दूसरे तरह के जो द्रव्यमान की बात करें, वो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है।
अब देखें गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होगा, यानी जब किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण जो द्रव्यमान होता है हम उसको गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला है गुरुत्वीय द्रव्यमान। देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो तो उसके कारण जो द्रव्यमान परिभाषित होता हो, या ये कहें कि गुरुत्व बल के कारण जो उसमें द्रव्यमान हो तो वह द्रव्यमान उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखें किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल की बात न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया था। उस वस्तु के जिस द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उस वस्तु के जिस द्रव्यमान, उस वस्तु के जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहेंगे, उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। उस द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय द्रव्यमान, जैसे W बराबर mg से लिख सकते हैं, तो F बराबर mg हो जाएगा, m बराबर W बाई g हो गया, तो यहां से भी हो जाएगा, या F बराबर कैपिटल G me mp बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो mp होगा ये आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान हो जाएगा, mp तो हमने अर्थ का द्रव्यमान निकाला, तो यहाँ से ये परिभाषित हो जाता है। ठीक है, या देखिए या तो एक परिभाषा है, या यहाँ से जो ये फॉर्मूला दिया गया, किसी वस्तु पर, देखिए दोनों में आप किसी वस्तु पर गुरुत्व के कारण जो बल कार्य करता है, उसमें जो द्रव्यमान होता है, उसमें जो द्रव्यमान होता है, उसमें जो द्रव्यमान होता है उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहेंगे, उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो ये चीजें हैं, ये जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब आइए, जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है वह जड़त्वीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, बस उसमें इतना ही जानने की जरूरत है। यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और गुरुत्वीय द्रव्यमान, देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान
गुरुत्वीय द्रव्यमान सदिश होता है, सदिश होता है तथा इसका मान शून्य भी हो सकता है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो ये है गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब दोनों जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। देखिए, जड़त्वीय द्रव्यमान समानुपाती होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान के। गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान क्या हो गया, समानुपाती हो जाएगा गुरुत्वीय द्रव्यमान के। तो इस तरह से ये दो तरह के द्रव्यमान की बात है। अब जब द्रव्यमान की बात करते हैं मापन की, तो इसके लिए देखिए एक स्प्रिंग तुला की बात करते हैं। और स्प्रिंग तुला से जैसे मान लीजिए कि ये मेज ले लिया, मेज है और इस पर ये स्प्रिंग और इस पर एक वाट रख दिया जिसका द्रव्यमान हम T मान लेते हैं और इसे कंपन कराते हैं T बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k, जहाँ K स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, T आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल इसको MP कहते हैं। MP माने पोलरे का द्रव्यमान, पोलरे का द्रव्यमान, और K स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक, ये चीज। अब जिस वस्तु को नापना होता है हम उसको इस पर रख देते हैं, यानी T1 = 2 पाई अंडर रूट MP प्लस M1/K तथा दोलन कराते हैं और दोलन की संख्या को गिनते हैं। फिर T2 = इसी तरह 2 पाई अंडर रूट MP प्लस M2/K। अब डिवाइड कर दीजिए तो T1/T2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, K से K कैंसिल, MP प्लस M1 बटा MP प्लस M2। अब इसका वर्ग कर दें, परिधि समाप्त हो जाएगी। T1²/T2² = MP प्लस M1 बटा MP प्लस M2। और इस फार्मूले की सहायता से हम दिए गए वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, आवर्तकाल ज्ञात करके, और इसी आधार पर तुला का निर्माण किया गया। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक तुला आ गए हैं, द्रव्यमान आसानी से तौला जाता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसे ही तौला जाता था। भौतिक तुला और रासायनिक तुला का हम उपयोग करते थे, विशेषकर सोने की दुकान में, फिर केमिस्ट्री लैब में रासायनिक तुला का प्रयोग करते थे, और भौतिक तुला भारी वस्तुओं का तौलने के लिए करते थे। तो इस तरह से हम द्रव्यमान का मापन कर लिए। आइए कुछ यूनिट की बात करते हैं। जैसे देखें, इसमें एक है कि कमानीदार तुला से हम क्या नापते हैं। आंसर क्वेश्चन है, देखिए, कमानीदार तुला से हम क्या नापते हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा ही आंसर क्या होगा। देखिए, कमानीदार तुला से, क्वेश्चन है कमानीदार
तुला से क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकेंड ऑप्शन है भार, ये कमानीदार तुला से दोनों इनमें से कोई नहीं, सेकेंड थर्ड दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन भार, यानी इसकी सहायता से हम क्या नापेंगे? भार नापेंगे, इसको सेकेंड। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन, स्लग किस भौतिक राशि का मात्रक है? स्लग किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? मात्रक होता है। स्लग किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? आंसर क्या निकलेगा? आंसर द्रव्यमान का, आंसर हो गया द्रव्यमान का। स्लग द्रव्यमान का मात्रक होता है, और एक स्लग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम। तो आज के वीडियो में इतना है। अब इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।